जुल्म इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी खामोशी है। बोलना सीखो वरना पीढ़ियाँ गूंगी हो जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का कलाम सिविल सर्विस में। और आज एक सबसे महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि मध्य प्रदेश में इस समय व्यापम घोटाला 2 चल रहा है। व्यापम घोटाला 2 इसलिए क्योंकि पूर्व में हुए व्यापम घोटाले की तरह ही अभी हाल ही में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा और मध्य प्रदेश टेट जो चल रहा है उसकी अनियमितताएं हमारे सामने आई हुई हैं। हाल ही में एक विद्यार्थी के द्वारा कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल किए गए जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सॉल्वर के साथ उनकी बात हुई और उसने कहा कि 5 लाख रुपए में वो उनको पेपर उपलब्ध करा सकता है। जब छात्र के द्वारा ये पूछा गया कि आपके पास पेपर कैसे है आया, तो उसने बताया कि आपका पेपर क्या यही था, यानी कि उसने अपने मोबाइल में पेपर दिखा के पूछा। तो विद्यार्थी अचंभित हो गया क्योंकि जो पेपर वो दे के आया था वही पेपर उसके मोबाइल में था। उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे टैग करते हुए ये अपनी बात को रखा और कहा कि मध्य प्रदेश में फिर से घोटाला चल रहा है। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का रिजल्ट भी आया है। उस रिजल्ट में भी कई अनियमितताएँ हैं जिसमें 64 नंबर वालों के सिलेक्शन हैं और 74 नंबर वालों के सिलेक्शन नहीं है। आरक्षण का भी सही से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सरकार ने 2017 के बाद से कोई परीक्षा आयोजित नहीं की हैं, उसके बाद यदि कुछ परीक्षाएं आयोजित होती हैं तो वो परीक्षाएं भी पूर्णतः ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ नहीं हो पाती हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार परीक्षाएं कराने में सक्षम नहीं है, और यदि परीक्षाएं पारदर्शिता ईमानदारी के साथ परीक्षाएं कराने में सक्षम नहीं है तो ऐसी सरकार चलाने में भी सक्षम कैसे हो सकती है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी निरंतर मेहनत कर रहे हैं वर्षों से। अपने माता पिता के खून पसीने की पढ़ाई, खून पसीने से जो पैसा कमाया है उन्होंने, उस पैसे से बाहर आकर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद जब नौकरी पैसे की दम पर कोई और ले जाता है तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता है। ये आग जो है विद्यार्थियों के अंदर लग चुकी है और मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में निरंतर आंदोलन हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले में, उज्जैन ज़िले में, जबलपुर, भोपाल, इसके अलावा बालाघाट, सिवनी और बैतूल ज़िले में कई छात्रों ने जाकर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम से और सीएम के नाम पर ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा और मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की स्पष्ट जांच होना चाहिए और यदि उसमें संलिप्त व्यक्ति हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की परीक्षा को लेकर अभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन अभी एमपी टेट को लेकर सरकार ने अपना रुख क्लियर नहीं किया है। व्यापम इस चीज़ से बच रही है और सरकार भी इस चीज़ से बच रही है, लेकिन अब ये बचने वाली चीज़ नहीं रही है। ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मध्य प्रदेश में फिर से व्यापम घोटाला 2 की शुरुआत हो चुकी है। क्या मेहनत करके नौकरी लेना मध्य प्रदेश में इतना कठिन हो गया है? क्या अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी लेने के लिए लोगों के पास में पैसा होना ज़रूरी है, उसके बाद ही पैसा नौकरी ले पाएंगे? ये तमाम सवाल हैं सरकार से, छात्रों की तरफ से कि क्या आप इतने निरंकुश हैं, क्या आप इतने अक्षम हैं कि आप पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ एक परीक्षा आयोजित नहीं करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छात्रों लाखों रुपए खर्च करके मेहनत कर रहे हैं, आपको उनकी मेहनत नज़र नहीं आती है, सिर्फ राजनीति नज़र आती है। कहते हैं कि कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या है। सरकारें निकम्मी हो चुकी हैं, सरकारों में बिल्कुल भी सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई मूल्य नहीं है और निरंतर शोषण किया जा रहा है सरकारों के द्वारा छात्रों का। लाखों रुपए फीस वसूल कर ली जाती है और परीक्षाएं भी आयोजित नहीं की जाती हैं।
लेकिन छात्रों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग डटकर, एकजुट होकर, संगठित होकर निरंतर इसी प्रकार से सरकार का विरोध करें, निरंतर धरना दें। हम सभी शिक्षक आपके साथ में हैं और सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म से, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, हर जगह से आपके साथ में हैं। यूट्यूब पे, चैनल पे आपके साथ में हैं। आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना को पहुंचाएं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। यदि हम अभी नहीं जागे तो जीवन भर सोते रहेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए करें ताकि आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचा सकें, आपके मुद्दों को सरकार के सामने रख सकें और अपने दोस्तों को जोड़ने के लिए न्यूज़ को उन दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि हम निरंतर आपके मुद्दों को रख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।